इस समय हम लोग मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी या संगम पर है। और अगर आप मेरे पीछे यहां देखिए तो इतने लाखों लाखों श्रद्धालु नदी के तट पर और नावों में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए यहां पर आए हैं और ये आस्था की डुबकी है। और जब आप उनसे बात कीजिए तो बताते हैं समस्याएं उन्हें बहुत हुई, बहुत लंबा पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक आस्था थी, उनके मन में एक विश्वास था। और उनका कहना यह है कि 144 वर्ष बाद इस तरह से सभी ग्रह सितारे सब एक साथ आ रहे हैं कि मां गंगा में, यमुना जी में और सरस्वती में जो तरंगे उठ रही हैं, वो जो ऊर्जा यहां जागृत हो रही है, वो ऊर्जा उनके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। और इसीलिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ठीक मेरे पीछे देखिए लगातार नाव यहां पर आती है, श्रद्धालुओं को लाती हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़ाव एक बार फिर हो रहा है। श्रद्धालु निरंतर अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। यहां 12 किलोमीटर लंबे घाट हैं जिनका हम अभी जिक्र भी कर रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबे घाटों में यहां पर लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ेंगे। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी यहां जुड़ रहे हैं और संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। हम उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। महाकुंभ की महाकवरेज आज तक पर हम आपको हर रंग दिखाएंगे, श्रद्धा के रंग। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये महाकुंभ में आस्था का सैलाब है। ये महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भक्ति और शक्ति की तस्वीरें हैं। ये महाकुंभ में सनातन के सबसे बड़े महाउत्सव के लिए जुटान है। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। संगम के त्रिवेणी तट पर यह सैलाब मौनी अमावस्या के लिए है। अनुमान है कि 10 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। सरकार का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर जब सबसे बड़ा अमृत स्नान है, उसमें लोगों की अटूट श्रद्धा है, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस संगम नगरी में पहुंचेंगे और यहां वो गंगा की, यमुना की पवित्र धारा में डुबकी लगाएंगे। इसके लिए इंतजाम भी ऐसे ही जबरदस्त किए गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक को मैनेज करना, भीड़ को मैनेज करना और भीड़ को मैनेज करके बताना कि आखिर उनको किधर से जाना है, किधर आना है, क्योंकि भीड़ का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है जिसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं। मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित सभी 44 घाटों पर स्नान कराने की तैयारी है। घाटों पर एसडीएम के साथ सीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी लगाया गया है। संगम तट के घाटों के साथ ही ऐरावत घाट और अरैल घाट पर आईएएस अधिकारी, एटीएम और एसडीएम रैंक के पीसीएस अधिकारियों को भी लगाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज समेत इसके आसपास के 10 जिलों के डीएम और एसपी को भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही टीपीएफ की मेरी सहेली टीम महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वहीं रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। अब तक इस महाकुंभ में 14.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और 45 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कल की है। कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। और महाकुंभ की महाकवरेज लगातार आज तक पर जारी है। सबसे बड़ी टीम आपको आस्था के अलग अलग या यूं कहे अनगिनत रंग दिखाने के लिए आज तक की टीम मौजूद है प्रयागराज में। संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ है, आशीष श्रीवास्तव मेरे साथ है। लेकिन संजय, मौनी अमावस्या का स्नान, उसका महत्व, इसी के लिए यहां पर 10 करोड़ लोग अगले 24 घंटों में जुड़ेंगे, इसी की तैयारी इस समय चल रही है। संजय, अगर हम आज से बात करें तो आज से कल तक कम से कम 20 करोड़ लोग स्नान करेंगे और आज शाम 5, साढ़े 5 बजे से करीब अमावस्या का प्रवेश होगा और कल यानी बुधवार शाम 6:30 बजे तक अमावस्या का असर रहेगा। मौनी अमावस्या कहते हैं, जो ऋषि मनु थे उनका जन्म का दिन है। ब्रह्मा जी ने आज के ही दिन, मौनी अमावस्या के दिन ही सृष्टि का प्रारंभ शुरू किया था, यानी महाप्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ हुआ। ये मानते हैं लोग, जो हमारा भारतीय वांग्मय और शास्त्र है वो ये मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे देवता, हमारे पितृगण पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए लोग सरोवरों में, तालाबों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, अपने पितृगणों को याद करते हैं, उनको तर्पण अर्पण करते हैं। तो ऐसे में जो लोग यहाँ आए हैं और मौनी अमावस्या पर जो लोग पुण्य काल में डुबकी लगा रहे हैं, जो इस पर्व काल के साक्षी हैं, उनको तो वो तो महासौभाग्यशाली हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका मनोरथ है, जिनकी इच्छा है, जिनकी हसरत है कि वो यहाँ पर आएं और कुंभ के समय वो स्नान करें, ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है शास्त्र में कि वो गंगा जल में दूध, जौ और काले तिल डालकर और अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। इससे उनको प्रसन्नता होगी और ये पितरों की प्राप्ति का, पितरों को प्रीति करने का, उनको प्रसन्न करने का ये दिन होता है। तो ऐसे उपाय कहे जा रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धालुओं का श्रद्धा का सागर है, मैं अपने कैमरामैन संजय समीर से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से ये पूरा रास्ता ये गंगा जी को पार करते हुए जाता है और दाहिनी तरफ मुड़ जाएं तो सीधा संगम की ओर जाता है। यहाँ सामने अखाड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ धुंध है उसके साथ अखाड़े हैं, जो संतों के अखाड़े हैं, जहां से वो अमृत स्नान के लिए आते हैं। तो भीड़ लगातार यानी अविरल रूप से भीड़ चलती जा रही है। जो लोग यहाँ आए हैं उनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि उनको चलना तो पड़ा है, लेकिन यहाँ आने के बाद थकान दूर हो गई है और वो उनको फिलहाल कई लोग शिकायत करने वाले हैं जिनका कहना है घुमा दिया, हमें बहुत घुमा दिया, बहुत घूमना पड़ा, चलना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिनका कहना है कि मेलों ठेलों में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लिहाजा वो जी बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा की गई यहाँ पे, क्योंकि हम सुबह से यहाँ भटक रहे हैं, किसी से को पूछते भाई यहाँ कोई रुकने के लिए कैंप है, कोई सुविधा है, हम थोड़ा रेस्ट कर ले। पुलिस वालों से पूछिए, वो आपको सुविधा पुलिस वाले तो बताते हैं। वहाँ पर रहने के लिए सामने में इतना बड़ा वो रैन बसेरा जैसा बना है, जन सुविधा के रत्ती भर जगह नहीं मिली वहाँ पे, ऐसे लोग गंद फैला रहे हैं और ऐसे कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका ये कहना है, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले, कई बुजुर्ग ये भी मिले जिनका ये कहना है कि व्यवस्था भीड़ नियंत्रण की होनी चाहिए, स्नान करें और स्नान करके निकल जाएं। जी मेले के समय जब करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तस्वीरें दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। देखिए कैसे लोग गंगा जी को पार गंगा जी को पार करने के लिए कैसे नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लंबी कतारें लग रही हैं गंगा जी को पार करने के लिए। और मेरे साथ इस समय मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। और आशीष, लोगों को बहुत चलना पड़ रहा है, इसमें तो दो राय नहीं। हम लोग भी करीब 8 किलोमीटर चलकर इस जगह तक पहुंचे हैं और फिर नाव में गंगा नदी पार की यहाँ त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए। लेकिन वो ऐसी क्या आस्था है जो लोगों को यहाँ लाती है? निरंतर लोग चले आते हैं, किसी को कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिल रहा है, लोग फिर भी आ रहे हैं और कृतज्ञ हो रहे हैं कि उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई या संगम में डुबकी लगाई। आशीष, देखिए गौरव, ये श्रद्धा का जो सैलाब है वो पूरे देश ही नहीं विदेश से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और ये श्रद्धालु सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
से लेकर मुंबई, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जब सैलाब एक साथ किसी एक जगह पहुंचता है तो वो करोड़ों का एक सैलाब हो जाता है। और यही वजह है कि आज मौनी अमावस्या, जो अपने आप में ही एक ऐसा पर्व है सनातन धर्म का, सनातनियों का, जिसके लिए वो कई हजारों किलोमीटर चलकर सीधे यहाँ पर प्रयागराज पहुंचकर वो स्नान करना चाहते हैं, वो डुबकी लगाना चाहते हैं। और वो उनके चेहरे पे थकान नहीं है, वो कई किलोमीटर लंबे, भले ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर कई ऐसे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर अगर पैदल चलेंगे तभी निकल पाएंगे, इसके लिए कई रास्ते बंद किए गए। यही वजह है कि लोगों को बहुत लंबा चक्कर करके आना पड़ा। इसके बावजूद आप सोचिए, श्रद्धा का भाव ये है कि जय श्री राम के नारे, जय शिव शंकर, और इसके साथ साथ माँ वैष्णो के नारे के साथ, लगातार जयकारे के साथ हर श्रद्धालु बस एक ही आशा रख रहा है कि कैसे भी वो डुबकी लगाए, त्रिवेणी पहुंचे, संगम पहुंचे और अपने आप को उधारे। कहीं ना कहीं ये वो वजह है जो सैकड़ों श्रद्धालुओं को एक धागे में पिरोता है। और यही वजह है कि वो सब एक जगह, आज करोड़ों की जो संख्या आपको दिख रही है, आप सोचिए कि अगर एक आपने बहुत सुंदर बताया, सही बात है।